आप जानते हैं बाइबल में जितने भी वर्ड्स लिखे हैं वो कभी भी अपने आप पूरे नहीं होते। इसीलिए जब आप सूची पढ़ते हैं गिफ्ट्स की, होली स्पिरिट के वरदानों की, जब आप सूची पढ़ते हैं, उसकी जब ध्यान से पढ़ते हैं, उसमें लिखा वर्किंग आउट ऑफ मिरेकल्स, यानी जितने मिरेकल्स होंगे उनके लिए तुम्हें वर्कआउट करना पड़ेगा। कैसे? अगर एलीशा ने उस विधवा को बोला कि जब उसने कहा कि मेरे घर में कुछ नहीं है और मेरा पति कर्जे में था, अब वो मर गया, आप मेरे बच्चों को लेने के लिए आए, उन्हें सर्वेंट बनाने के लिए, नौकर बनाने के लिए, तो उसने कहा था तेरे पास क्या है? उसने कहा था थोड़ा सा तेल। उसने कहा जाके सारे अपने पड़ोसियों के खाली बर्तन मांग ला और बर्तन थोड़े मत लाना, और जब वो बर्तन तेरे पास आ जाएं उस थोड़े तेल को उंडेलना और वो सारा बर्तन भर जाएंगे और उसको बेच के तू अपना कर्जा उतारना। हालेलुया। ऐसा नहीं हुआ कि आसमान से नोट बरसे, डॉलर बरसे, रुपए बरसे और उसने अपना कर्जा उतार दिया। उसने अपने मिरेकल के लिए वर्क किया। वर्क कौन सा? हमारे अपनी ताकत से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपने दिमाग से नहीं। जो कुछ परमेश्वर के दास ने कहा था, जो वर्ड आया था प्रभु से, उस पे एग्जैक्ट चल के उसने अपने कर्जे से बाहर आने में, अपने बच्चों की सहायता की, उनको नौकर बनने से रोकने में। आप समझ रहे मेरी बात को? आप में और आपकी ग्रेटनेस में बस इसी चीज का फर्क है। अगर आपने वर्ड को ग्रैब कर लिया, अगर आपने उस वचन को पकड़ लिया, आपको समझ आ गई रेवलेशन के साथ, जिस तरह मुझे समझ आई थी जब मेरी हीलिंग नहीं हो रही थी, मेरी डिलीवरेंस नहीं हो रही थी, मैं दुखी था, ज्यादा डिप्रेशन में था, सुसाइड करने तक पहुंच गया था मसीह में आने के बावजूद भी, और वचन मुझे मिला था, हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो और दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में किया गया मेहनत व्यर्थ नहीं है। पहला कुरिन्थिया 15 उसकी 58 आयत। और जब ये वर्ड वचन मैंने पढ़ा, ये वर्ड पढ़ा, तो मुझे लगा कि परमेश्वर ने मुझसे बात की कि मैं हीलिंग तो चाहता हूं, डिलीवरेंस तो चाहता हूं, बेटर चाहता हूं अपनी लाइफ को, लेकिन मेरी मेहनत कम है। 20 मिनट की प्रेयर है, 40 मिनट की प्रेयर है, और होली स्पिरिट मुझे कह रहा है कि मैं अपनी मेहनत को बढ़ाऊं। अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं प्रेयर में बढ़ूंगा, फास्टिंग में बढ़ूंगा, तो परमेश्वर कहता है कि मुझ में किया गया परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं। हीलिंग तो हुई, लेकिन उस परिश्रम के कारण आज आप यहां पर भी बैठे हो। हां, तो इसका मतलब परमेश्वर के पास हमारे लिए बड़ी योजना है, और उस योजना को हम इनकार कर सकते हैं, उस योजना को पकड़ने में नाकामयाब हो सकते हैं, अगर हम इमीडिएट सिचुएशन देखेंगे कि हमारी आंखों के सामने अब क्या चल रहा है, कौन सा दुख है, कौन सी प्रॉब्लम है, और उसी के हिसाब से अपनी लाइफ को हम अरेंज करना अगर शुरू कर देंगे, तो हम कभी भी परमेश्वर के परफेक्ट प्लानिंग को, उसकी महान योजना को जो आपके लिए है, उसकी आप कभी भी उसको पकड़ नहीं पाओगे। हालेलुया।